ये जो लास्ट करेक्शन है, करेक्शन नंबर 2 जिसे हम कह सकते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे, वो पेयरिंग एनर्जी का है। तो पेयरिंग एनर्जी और ये करेक्शंस जैसे मैंने पहले भी बताया था इसलिए इंट्रोड्यूस कराई गई हैं क्योंकि लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ ली न्यूक्लियस की और उनको यूज़ करते हुए जो कि मुशाबहत रखती थी लिक्विड ड्रॉप से, ठीक है। तो उनको यूज़ करते हुए हमने एनर्जीज़ निकाली, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जो लिक्विड ड्रॉप्स में नहीं है लेकिन न्यूक्लियस में हैं। तो जैसे कि पहली प्रॉपर्टी हमने एसिमेट्री देखी, क्योंकि एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं और हम ये जानते हैं कि मोर स्टेबिलिटी मींस के मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। तो एटम्स जो हैं, न्यूक्लियस जो हैं, वो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी स्टेट को अचीव करते हैं बाय बिकमिंग सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल मीन के जो एनर्जी लेवल हैं न्यूट्रॉन्स के वो सिमेट्रिकल हों टू द एनर्जी लेवल्स ऑफ प्रोटॉन के मैक्सिमम एनर्जी लेवल अगर हम कहें तो कोई ऐसा केस नहीं होगा कि जिसमें ये ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू, मतलब दो देर इज़ अवेलेबल लोअर एनर्जी लेवल हेयर प्रोटॉन के सेक्शन में, वो न्यूट्रॉन के इसकी बावजूद वो किसी हायर में हो, ठीक है। तो ये इधर आ जाएं तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी एज़ कम्पेयर टू अगर ये इधर आ जाए, ठीक है। तो मोर स्टेबिलिटी की तरफ वो फिर जाते हैं सिमेट्रिकल बन के मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट को अचीव करते हुए। नेक्स्ट है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग की फॉर्म में भी एक एनर्जी अराइज होती है या फिर स्टेबिलिटी अराइज होती है। पेयरिंग की वजह से अगर वो एक ख़ास तरह की पेयरिंग हो तो बाइंडिंग एनर्जी या फिर स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, और अगर दूसरी ऑन द कंट्रेरी एक दूसरे टाइप की पेयरिंग हो तो उसमें बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ होती है, वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और एक पेयरिंग इस तरह की होती है जिसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाइंडिंग एनर्जी पे। तो ये प्योरली एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड एनर्जी है। ये एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो इस तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं, इस तरह की एनर्जी भी रखते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर इवन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स हों, ठीक है, अब इक्वल हैं या नहीं, ठीक है, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू सिमेट्री, ठीक है, वो हमने इसमें अकाउंट कर लिया था। ओके, सिमेट्री में हमने देख लिया था कि अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ग्रेटर हों प्रोटॉन के तो वो फिर अनस्टेबिलिटी को आ जाते हैं अगर कोई अवेलेबल एनर्जी लेवल हो जो कि ऑक्युपाइड ना हो, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी लेवल था लेकिन ये इससे अपर में था, तो ये, लेकिन अगर ये ऐसा होता तो दैट इज़ फाइन, ओके, क्योंकि अब ये यहाँ पे होता, ये यहाँ पे होता, एक ही बात थी, ठीक है। तो अगर कोई अवेलेबल एनर्जी लेवल था लोअर लेकिन ये अपर में आ गया तो ये मसला क्रिएट करता है। तो अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के देखते हैं कि वो इवन हैं, ऑड हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी तो मैटर करती हैं, ठीक है। तो ये देखा गया कि इवन अगर कन्फिग्रेशन है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अगर इवन है, 8 है, ये 6 है, ठीक है, इवन 2 है, 4 है या इक्वल हैं, तो मतलब इवन है अगर, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है, इट मूव्स टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। तो मोस्टली आई थिंक 70% थे, या वो मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, मैं ज़रूर मेंशन करूँगी अभी देख के कि। तो ये वो स्टेटमेंट लिखी हुई है जिसमें बताया गया है कि 60% ऑफ स्टेबल न्यूक्लाइड्स जो हैं उनके इवन न्यूट्रॉन और इवन प्रोटॉन्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड द इवन न्यूक्लाइड्स एंड नियरली ऑल अदर हैव ईदर इवन जी एंड ऑड एन, ठीक है। ये वाली कॉम्बिनेशन हम देखेंगे कि ये भी मोस्ट प्रोबेबल क्यों है, और सिर्फ 5 ऐसे न्यूक्लाइड्स हैं, सिर्फ 5 स्टेबल ऐसे न्यूक्लाइड्स हैं जो ऑड हैं। तो ये ऑड जो है वो लीस्ट स्टेबल स्टेट होती है या लीस्ट बाइंडिंग एनर्जी स्टेट होती है। तो ये कुछ सिर्फ चंद न्यूक्लाइड्स हैं दैट कैन मैनेज टू बी स्टेबल इवन दे आर ऑड, ठीक है। तो कुछ मतलब इतने अबंडेंट नहीं है, जबकि मोस्ट अबंडेंट जो है वो दूसरे 2 टाइप्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा अबंडेंस जो है वो इवन की है, ठीक है। तो अगर इवन है, ठीक है, तो इस केस में जो बाइंडिंग एनर्जी होगी ड्यू टू पेयरिंग एनर्जी जो होगी वो प्लस A5 डिवाइडेड बाई A⁴ होगी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड वैल्यू है जिसमें A5 की वैल्यू है 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, पॉजिटिव। इफ़ दे आर इवन तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि ये हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव में है। और अगर ऑड कन्फिग्रेशन होगी, ऑड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो इनकी कन्फिग्रेशन के केस में ये नेगेटिव होगी, मींस कि इट टेंड्स टू रिड्यूस द बाइंडिंग एनर्जीज। तो ऑड हैं तो ये इस केस में ये -A5, जिसमें A5 वही है 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर इवन न्यूट्रॉन है और ऑड प्रोटॉन है, ठीक है, या फिर ऑड प्रोटॉन है और इवन वही बात,
ऑड न्यूट्रॉन है और इवन प्रोटॉन है, मतलब दोनों हो सकते हैं, कोई एक इवन है और दूसरा ऑड है, तो इस केस में पेयरिंग एनर्जी ज़ीरो होती है, नो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बाइंडिंग एनर्जी, मतलब नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होगी, इवन इवन, क्योंकि इट इंक्रीजेज द बाइंडिंग एनर्जी, सो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लाइड्स टेंड्स टू बी इवन इवन, ओके। तो क्योंकि ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी की तरफ लेके जाता है, और हम देखते हैं 60% जो है जो एलिमेंट्स हैं, जो न्यूक्लाइड्स हैं, वो इवन इवन ही हैं। और दूसरा जो स्टेबल मोस्ट है वो इवन ऑड या ऑड इवन वाली कन्फिग्रेशन है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग एनर्जी सेकंड मोस्ट स्टेबल कन्फिग्रेशन है ना। देन इसके बाद सेकंड मोस्ट स्टेबल ये है, क्योंकि ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं उसमें ऐड करती, ना डिक्रीज़ करती है ना इंक्रीज़ करती है, तो सेकंड मोस्ट स्टेबल ये है। और थर्ड जो कि मोस्ट अनस्टेबल हम कह सकते हैं वो ये है, क्योंकि ये रिड्यूस करती है बाइंडिंग एनर्जी को। तो ऑड ऑड कन्फिग्रेशन लीस्ट स्टेबल है, और दैट इज़ द रीज़न ओनली 5 न्यूक्लाइड्स आर देयर विच आर ऑड ऑड, ठीक है। इस चीज़ को, इस एनर्जी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, होते ई पेयरिंग एनर्जी एज प्लस माइनस ज़ीरो। प्लस होगी इफ़ इट इज़ even even, negative if it is odd odd, zero if it is even odd odd or even, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नहीं बाइंडिंग एनर्जी, तो इन सब का सम हो जाएगी। ये सिमेट्रिक सिमेट्री की वजह से जो एनर्जी है ये पेयरिंग एनर्जी, और ये वो पहली वाली, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए ए से डिवाइड कर देंगे सबको। और ये देखा गया कि ये जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा बेहतर सेट होता है हमारे ग्राफ से। और ये भी कहा गया कि क्योंकि ये एक्यूरेटली नहीं होता, तो इट मीन्स लिक्विड ड्रॉप मॉडल जो है गुड अप्रॉक्सीमेशन तो है, थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेट हुई है, लेकिन दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। इसे और बेहतर किया जा सकता है, या फिर इसके लिए कोई और बेहतर मॉडल देखा जा सकता है।